फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारी ज़िंदगी की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, जब चारों तरफ सिर्फ मौत दिखाई देती है, तब हमारे अंदर कौन सी ताकत होती है जो हमें जिंदा रखती है। आज मैं आपको ऐसे ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि एक हकीकत है। यह कहानी है आयशा की, एक ऐसी लड़की जो अपने सपनों को पूरा करने निकली थी, लेकिन कुदरत ने उसके लिए एक ऐसा इम्तिहान तैयार कर रखा था जिसकी उसने कभी भी कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी है थार रेगिस्तान की जलती रेत पे 91 दिनों तक चले संघर्ष की, दर्द की, हिम्मत की और आखिर में जीत की। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह कहानी सुनने के बाद आप जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर हो जाएंगे। तारीख की बात करें तो तारीख थी 15 मई 2018। 28 साल के आयशा दिल्ली के एक जाने माने ट्रैवल ब्लॉगर फोटोग्राफर अपने जीप से राजस्थान से थार रेगिस्तान के लिए निकली थी। उसका सपना था कि वो रेगिस्तान के उन अनछुए हिस्से को तस्वीरें लें जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा। वो बहुत खुश थी, उसकी आंखों में सपने थे और दिल में जोश। जैसलमेर से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अचानक उसकी जीप एक झटके के साथ बंद हो गई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाई। चारों तरफ मेरी तरफ सिर्फ रेत के टीले थे। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। शुरू में तो आयशा को लगा कि ऐसा कोई गाड़ी आ जाएगी, लेकिन घंटों बीत गए और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखा। सूरज अब आग उगलने लगा था और उसके पास पानी के सिर्फ 3 बोतलें बची थी। उसने फैसला किया कि वो गाड़ी में इंतजार करने के बजाय पैदल चल करके मदद ढूंढने में। ये उसकी पहली और सबसे बड़ी गलती थी। उसे अंदाजा नहीं था कि वो रेगिस्तान के दिल में उतर रही थी, जहाँ से वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। पहले दिन की पैदल यात्रा ही आयशा की हालत खराब कर दी। रेगिस्तान की गर्मी वैसी नहीं होती है जैसी हम शहरों में महसूस करते हैं। वहाँ ऐसा लगता है जैसे आसमान से आग बरस रही हो और जमीन किसी जलते हुए तवे की तरह हो। उसका गला सूख कर कांटा हो गया था। पानी की एक बोतल भी खत्म हो चुकी थी और दूसरी भी आधी रह गई थी। रात हुई तो ठंड में उसे कंपाना शुरू कर दिया। दिन में आग और रात में बर्फ। ये है रेगिस्तान की हकीकत। दूसरे दिन की शुरुआत उसके होठ फट चुके थे और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। मौत का डर पहली बार उसके दिल में बैठा। वो रेत पे गिर पड़ी। उसे लगा कि बस अब सब खत्म। उसके दिमाग में अपने परिवार का चेहरा घूमने लगा। वो रोना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर में आंसू बनाने के लिए भी पानी नहीं बचा था। ये मौत से उसे पहली मुलाकात थी जो उसे घूर घूर कर देख रही थी। जब इंसान को लगता है कि सब खत्म हो गया, तभी कुदरत उसे एक छोटा सा इशारा देती है। ऐसा लगभग बेहोश थी, तभी उसे दूर कुछ चट्टानें दिखाई दी। उसने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई और घिसटते घिसटते उस चट्टान की छाया तक पहुंची। वो छांव उस वक्त उसके लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। अगले दिन सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि रात की नमी की वजह से कुछ जंगली झाड़ियों के पत्तों पर ओस की बूंदें जमा थी। उसने अपने चुनरी को उन पत्तों पर फेरा और उसे निचोड़कर कुछ बूंदें अपने सूखे होठों पर लगाई। वो पानी की कुछ बूंदें नहीं थी, वो जिंदगी की बूंदी थी। उसी पल आशा को समझ आया कि अगर जिंदा रहना है तो रोने से काम नहीं चलेगा। उसे लड़ना होगा। उसे रेगिस्तान के नियम सीखने होंगे। उसने अपने बैग से एक छोटी सी डायरी निकाली और उस पर लिखा, दिन 3 मैं अभी जिंदा हूँ। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये खुद से किया गया एक वादा था। अब आयशा एक टूरिस्ट नहीं, एक सर्वाइवर बन चुकी थी। उसने स्कूल में सीखी बातें और इंटरनेट पर देखे सर्वाइवर वीडियो याद करने की कोशिश की। उसे याद आया कि कैमरे के लेंस से सूरज की रोशनी को फोकस करके आग जलाई जा सकती है। कई घंटों के मशक्कत के बाद सूखी घास में धुएं की एक पतली लकीर उठी और फिर एक छोटी सी आग जली। उस आग ने उसे सिर्फ गर्मी नहीं दी, बल्कि एक उम्मीद दी। उसने सीखा कि सुबह और शाम को चलना चाहिए और दिन की तेज धूप में किसी छांव में रहना चाहिए। खाने की कुछ नहीं था, तो उसने वो किया जो शायद हम सोच भी नहीं सकते थे। उसने कीड़े मकोड़े और जो कुछ भी उसे लगा कि खाया जा सकता है, उसे भूनकर खाना शुरू किया। हर कौर एक जहर के घुट जैसा लगता था, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए ये जरूरी था। उसका खूबसूरत चेहरा धूप में झुलस गया था। शरीर पर जगह जगह घाव बन गए थे और वजन तेजी से घट रहा था। वो अब आयशा नहीं थी जो दिल्ली से आई थी। रेगिस्तान में भूख और प्यास से भी बड़ा दुश्मन होता है अकेलापन। दिन बीतते जा रहे थे, हफ्ते बीतते भी जा रहे थे। आयशा ने किसी इंसान की आवाज़ नहीं सुनी थी। चारों तरफ सिर्फ एक भयानक खामोशी थी जो कि कानों में शोर करती थी। वो अक्सर खुद से बातें करने लगी थी, कभी अपनी माँ से तो कभी अपने पापा से। वो हवा में ही उनसे लड़ती, उनसे शिकायत करती और फिर रो पड़ती। कई बार उसे भ्रम होता कि उसे कोई आवाज़ दे रहा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता था। ये अकेलापन इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। एक दिन उसने अपने डायरी में लिखा, आज 30वां दिन है। मुझे नहीं पता कि मैं पागल हो रही हूँ या फिर जिंदा रहने के लिए कोशिश कर रही हूँ। यहाँ की खामोशी कभी कभी गोलियों से भी ज़्यादा शोर करती है। क्या कोई मुझे ढूंढ रहा होगा या सबने मान लिया होगा कि मैं मर चुकी होंगी।
ये सवाल उसे हर पल उसे खाया जा रहा था। उसका शरीर तो लड़ ही रहा था, पर अब उसका दिमाग भी हार मानने लगा था। लगभग 45वें दिन जब आयशा अपने बचे कुछ ताकत से एक टीले पर चढ़ी तो उसे दूर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। एक नई उम्मीद उसके अंदर दौड़ गई। वो पागलों की तरह उस दिशा में भागने लगी। वो गिरती, फिर उठती, फिर भागती। घंटों चलने के बाद जब उस जगह के करीब पहुंची तो उसका दिल टूटकर बिखर गया। वो कोई गाड़ी या गांव नहीं था, वो एक मृग निचका थी, जिसे हम मिराज भी कहते हैं। रेगिस्तान का एक ऐसा धोखा जो प्यासे को और तड़पाता है। उस पल आयशा पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। वो वहीं रेत पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने पहली बार भगवान से कहा, बस अब और नहीं, मुझे उठा ले, मैं थक गई हूँ। यह दिन उसके लिए 91वें दिन के लिए संघर्ष का सबसे बुरा दिन था। उम्मीद का टूटना मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। उस टूटी हुई हालत में आयशा कई घंटों तक बेहोश पड़ी थी। बेहोशी में उसकी अपनी माँ का चेहरा दिखाई दिया। उसे अपनी माँ की कही एक बात याद आई, बेटा, हारना तब होता है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। ये आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी। जब उसकी आँख खुली तो सूरज ढल रहा था। उसके अंदर से एक आवाज़ आई, मैं मर नहीं सकती, मैं हार नहीं सकती। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा काम करूँगी, मैं ऐसे गुमनामी में नहीं मर सकता हूँ। उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। उसके अंदर की टूटी हुई लड़की मर चुकी थी और एक योद्धा ने जन्म लिया था। उसने फैसला किया कि अब वो मदद का इंतजार नहीं करेगी, वो खुद अपनी मदद करेगी। वो एक दिशा में चलती रहेगी जब तक कि याद उसे मंजिल न मिल जाए या फिर मौत। इसके सेकेंड पार्ट देखने के लिए आपको इस चैनल को सपोर्ट करना होगा, सब्सक्राइब करके और लाइक करके। फर्स्ट पार्ट का स्टोरी जो है आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।